जिसे हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सीरीज है। आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है। उसी वक्त एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर एक पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो पर्सन भी अपने डैगर के साथ उस मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद वो पर्सन ज़मीन के ऊपर गिर गया होता है। इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ये शुक्र है आखिर मैंने इस मॉन्स्टर को मार डाला। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, अरे कचरे कहीं के, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं लाए हैं कि तुम यहाँ पर हमारे टाइम को जाया करो। कि जिसके बाद वो कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि असलियत में हंटर होते हैं, और हम देखते हैं कि उन्होंने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर को मार डाला होता है। जिसके बाद हम उस पर्सन को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, गार्बेज कहीं के, तुम यहाँ पर क्या इसलिए आए हो ताकि तुम इन मॉन्स्टर की बॉडी को माना स्टोन के जमा कर सको? माना स्टोन को जमा करना शुरू कर दो, वरना हम तुमको यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे और तुम इन मॉन्स्टर के हाथों से मारे जाओगे। ये सुनकर वो पर्सन भी उन लोगों से माफ़ी मांग रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, इन तमाम माना स्टोन को मैं अभी कलेक्ट कर देता हूँ। जिसके बाद हंटर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है, हमारी अर्थ अचानक से चेंज हो गई थी जब यहाँ पर डंजन ओपन होना स्टार्ट हो गई थी, और इन डंजन्स में से बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर अर्थ के ऊपर आना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन जिनकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा हाई थी, वे उनकी अवेकनिंग होना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वे सुपर ह्यूमन में चेंज हो गए थे। उन्होंने हर सुपर ह्यूमन के पास एक खास एबिलिटी होती है। जिसके बाद वो पर्सन बोल रहा होता है, मेरा नाम किंग है और मैं कोई हंटर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक पोर्टर का काम करता हूँ जो इन डंजन्स के अंदर से इन मॉन्स्टर के माना स्टोन को कलेक्ट करता हूँ। और इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए सोच रहा होता है कि मुझे आज 35 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी पावर अभी तक अवेकन नहीं हुई है और मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हो गई है, क्योंकि अर्थ के ऊपर वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या फिर लेकिन मैं सिर्फ एक यूज़लेस पर्सन बनकर रह गया हूँ। और वो इसी के साथ उन हंटर्स को आवाज़ लगाकर बोलता है, सर मैंने तमाम माना स्टोन को इकट्ठा कर लिया है, अब हम यहाँ से चल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ वो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी हंटर मौजूद होते हैं वे सभी अब मर चुके होते हैं। और इन सभी लोगों की बॉडी को देखकर किंग बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है, और वो सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, इन लोगों को किसने मारा है? ये इसी इसी वक्त कोई बोलता है, सिर्फ आखिर तुम हो अभी तक जिंदा, और अब मरने की बारी तुम्हारी है। और ये सुनकर किंग फौरन से अपने पीछे देखता है, और हम देखते हैं कि किंग के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर खड़ा होता है, जिसकी रैंक SSS होती है और इसका नाम एज़मोडियस है। किंग बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है, और वो बोल रहा होता है, आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? इसकी रैंक तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। और वो इसी के साथ वो सोच रहा होता है, सिट, क्या इसी ने इन सब लोगों को मारा है? मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना ये मुझे भी मार डालेगा। लेकिन इसी वक्त एज़मोडियम किंग के ऊपर हल्का सा अटैक करता है, और हम देखते हैं कि उसके हल्के से अटैक की वजह से किंग का राइट हैंड डिस्ट्रॉय हो गया होता है, और किंग ज़मीन के ऊपर गिर गया होता है, क्योंकि उस बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त किंग खड़ा हो जाता है, और वो सोच रहा होता है, नहीं मुझे भागना होगा, वरना ये मॉन्स्टर मुझे भी मार डालेगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एज़मोडियस अपनी एनर्जी से किंग के ऊपर अटैक करता है, और उस मॉन्स्टर की एनर्जी किंग के सर पर लगती है, तो किंग के सर से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया होता है। और किंग इसी वक्त बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है, और वो बोल रहा होता है, नहीं मुझे मरना नहीं है। किंग सोच रहा होता है, जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था तो मेरे पर्सन एक कार एक्सीडेंट में ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद मैं स्कूल में गया तो वहाँ पर बाकी
तमाम स्टूडेंट ने मुझे बुली किया था। आखिर ये मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा यूज़लेस क्यों है और ये लाइफ का एंड इस तरह क्यों हुआ है। और इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और सोच रहा होता है, नहीं, मैं जीना चाहता हूँ, मैं ऐसे यूज़लेस पर्सन की तरह नहीं मरना चाहता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग वो के ब्लड में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए होते हैं और उसी के किंग के सिर में एक आवाज़ आई होती है जो कि उससे बोल रही होती है, आपकी अवेकनिंग की कंडीशन कंप्लीट हो गई होती है, जिसकी वजह से आपकी पावर अवेकन हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग के सामने कोई पर्सन अपीयर हो गया होता है जो एक देखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर लग रहा होता है। उसे यहाँ पर देखकर किंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कौन हो? मैं तो अभी एस्मोडियस के सामने खड़ा हुआ था। एस्मोडियस कहाँ पर चला गया? लेकिन इसी के साथ वो पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि किंग की बॉडी उसी के पीछे पड़ी हुई होती है और एस्मोडियस भी वहीं पर मौजूद है, लेकिन किंग की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल गई होती है। ये देखकर किंग सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन कौन है जिसने एस्मोडियस जैसे पावरफुल क्रिएचर को भी रोक दिया होता है। जिसके बाद पर्सन बोलता है, तुम्हें एस्मोडियस की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये सुनकर किंग बोलता है, आखिर तुम कौन हो? ये सुनकर ही वो पर्सन बोलता है, तुम मुझे किंग कहकर बुला सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें चूज करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी विल पावर को महसूस किया है और मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हो। ये सुनकर किंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, क्या किंग, आखिर ये कौन है? ये मुझे चूज करने के लिए आया है, इससे इसका क्या मतलब है? लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है, फिक्र मत करो, इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें ही चूज करने वाला हूँ। और इसी वक्त किंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और ये देखकर किम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वह बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? किंग बोलता है, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला हूँ। मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास चीज़ देने वाला हूँ। ये हम देखते हैं कि किंग की पावर जब यूज़ करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा लाइट ही लाइट हो गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग अपनी आइज़ को ओपन कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ कोई पर्सन बोल रहा होता है, ये कमीना तो इतने में ही बेहोश हो गया। और इसी के साथ दूसरा पर्सन बोलता है, फ़िक्र मत करो, मैं इसे अभी हाउस में लाता हूँ। इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से किंग बहुत ही जल्दी होश में आ गया होता है। किंग को होश आ जाता है। ये देखकर पर्सन बोल रहा होता है, देखा, मैंने बोला था ना, मुझे एक आसान तरीका पता है जिसके ज़रिए हम इसे होश में ला सकते हैं। और वो देखता है कि किंग जल्दी से होश में आ गया होता है। इस पर्सन को देखकर किंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये पर्सन तो बाईशवान है जो मुझे हाई स्कूल में बुली किया करता था। और हम इसी के साथ बाईशवान किंग को दोबारा से थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर उसके आसपास के सभी साथी ज़्यादा खुश हो रहे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और किंग सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन इसी वक्त किंग की नज़र किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है और हम देखते हैं कि किंग के सामने उसकी स्टेटस विंडो शो हो रही होती है, जिसके ऊपर किंग के स्टैट्स दिखाए जा रहे होते हैं। और इसे देखकर किंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया होता है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि स्टेटस विंडो के ऊपर उसकी एज 19 साल लिखी हुई होती है, जिसे देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर बाईशवान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कह रहा होता है, अरे बेवकूफ़ कहीं के, मेरे थप्पड़ खाने के बाद तुम पागल तो नहीं हो गए हो? किंग काफ़ी ज़्यादा हंसे जा रहा होता है, जिसे देखकर बाईसवान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, कचरे कहीं के, क्या तू मेरे हाथों से दोबारा पिटना चाहता है? लेकिन इसी वक्त की उसके चेहरे के ऊपर एक
ज़ोरदार पंच मार देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देता है, जिसे देखकर वायुसेना के दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ उसे देखकर वे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो कर रहे होते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके अब किंग अपनी आंखों से आंसू पूछ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, फाइनली मुझे अपनी लाइफ को में एक और चांस मिल गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वायुसेना के साथ ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए अपने पावर को एक्टिवेट कर देते हैं और वो किंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। इसी के साथ किंग एक देखते हैं कि अपने आंसू को पूछ लेता है और इसी के साथ एक लड़के के अटैक को डॉज कर लेता है और उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और दूसरे लड़के के ऊपर वह बहुत जोरदार किक मारता है और उन दोनों को बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद किंग सोच रहा होता है, 35 साल मैंने हेल जैसी ज़िंदगी को जिया है और इसी के दौरान मैंने फिजिकल ट्रेनिंग की है और मैंने बहुत ही ज़्यादा स्किल को रीड किया है, उन्हें सीखने की कोशिश की है ताकि मैं अपने पावर को अवेकन कर सकूं। इसका कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन इसी इसी दौरान मैंने अपनी कॉम्बैट फाइट को बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है, जिसकी वजह से मेरे कॉम्बैट स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों लड़के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और वो एक बार फिर किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और इन्हें देखकर किंग सोच रहा होता है, क्या इन क्या इन दोनों बेवकूफ़ों को ये लगता है कि मैं इतना इतना हार्ड वर्क करने के बाद इन कचरों को क्या लगता है मैं इनसे हार जाऊंगा। और हम देखते हैं कि किंग दोबारा से एक लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा जोरदार मुक्का मारता है और दूसरे के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल किक मारता है और उन दोनों को दूर फेंक देता है। और इसी के साथ किंग हंसते हुए सोच रहा होता है, काफ़ी टाइम बाद मैंने अपनी कॉम्बैट स्किल के यूज़ किया है और इसे यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसी के साथ वायुसेना बोल रहा होता है, कमीने तुम्हें ऐसा नहीं करना था, शायद तुम भूल गए हो मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ, बल्कि मैं अवेकनर हूँ और तुम हाई स्कूल में आने के बावजूद भी अभी तक अपनी पावर को अवेकन नहीं कर पाए हो और तूने मुझे मेरे ऊपर हाथ उठाकर बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया है। और हम देखते हैं वायुसेना ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वायुसेना की स्किल स्टोन स्किल होती है, जिसे वो अपनी बॉडी के ऊपर आर्मर के लिए काम करता है और कॉम्बैट स्किल के लिए यूज़ कर सकता है। और हम बाइसोन किंग को बहुत ज़्यादा जोरदार पंच मारता है, लेकिन किंग ने इसे आसानी से डॉज कर लिया होता है, जिसके बाद बाइसोन बहुत ज़्यादा ऊंची जंप लगाकर किंग के ऊपर बहुत जोरदार अटैक करता है। और हम देखते हैं कि किंग आसानी से इस वहाँ पे धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल हो गई होती है और बाइसोन धूल में किंग को तलाश कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ किंग बड़ी तेजी के साथ बाइसोन के पीछे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है और लेकिन बाइसवान ने किंग को नोटिस कर लिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग ने बहुत तेजी के साथ बाइसवान के चेहरे के ऊपर बहुत जोरदार पंच मार दिया होता है। लेकिन इसी के साथ किंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाइसवान ने अब ऊपर अटैक करने की वजह से किंग का हाथ बुरी तरीके से डैमेज हो गया होता है और बाइसवान को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है, जिसके बाद बाइसवान किंग को एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं कि इस पंच की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से कि वो ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है और वो पंच वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया होता है। और वाइसवान किंग के पास आते हुए बोल रहा होता है, गार्बेज कहीं के तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था कि अगर तुम दोनों फाइट करोगे तो इसका अंजाम क्या होगा, और सच में तुम्हें सोच भी लिया था कि तुम कॉम्बैट स्किल के साथ यूज़ करते हुए अवेकनर को से जीत सकते हो। और किंग से गाली देते हुए बोलता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, अवेकनर के पास उसकी एक खास पावर स्किल होती है और वह अवेकनर की रैंक जितनी ज़्यादा हाई होती है उसकी स्किल उतनी ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल होती है। लेकिन मेरी रैंक तो एफ है और मेरी स्किल का नाम पीरियडेशन है, जिसके बारे में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना है, पता नहीं इस स्किल को यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि बाइसॉन कुछ देखकर हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि किंग की बॉडी से के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रेड ऑरा निकल रहा होता है और हम देखते हैं कि किंग उठकर बैठ गया होता है और उसी की बॉडी से बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर किंग सोच रहा होता है, आखिर क्या हो रहा है।
मेरी स्किल खुद को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील करा रही होती है और हम देखते हैं कि किंग की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, जिसको देखकर बाइसवन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है, तुम्हारी बॉडी से अजीब सी पावर क्यों निकल रही है, कहीं तुम्हारी अवेकनिंग तो नहीं हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से जानता हूँ, तुम तो कोई ट्रिक यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से तुम मुझे डरा सकते हो। क्यों सोच रहा होता है, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी स्किल एक्टिवेट हो रही है, मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक महसूस हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बाइसॉन बहुत ही तेज़ी से किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम किसी ट्रिक का यूज़ कर रहे हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। आज मैं तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि किंग अपने हाथों को सामने करता है और इसी के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और हम देखते हैं कि अपनी हल्की सी पावर से ही बाइसवान के पावरफुल अटैक को रोक दिया होता है और हम देखते हैं कि बाइसवान की बॉडी के ऊपर जो उसकी स्किल का आर्मर होता है वो भी टूट गया होता है, जिसके बाद बाइसवान बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है। इसके साथ हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं, लेकिन इसी के साथ वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी का क्रिएट होती है, जिसके बाद स्टूडेंट के इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। जिसके बाद हमें दोबारा से किंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग काफ़ी ज़्यादा धूल के इकट्ठा हो गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइसवान की हालत कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, जिसके बाद हम ज़मीन के ऊपर बाइसवान ज़मीन के ऊपर गिर गया होता है और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि अगर शुक्र है मैंने अपनी पावर को होल्ड बैक कर लिया था, वरना आज मैं बाइसवान को मार ही डालता। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से किंग को बताया जा रहा होता है, आपकी स्किल पीरियड्स कंप्लीट हो गई है और आपकी रैंक एफ से ई में चेंज की जा रही है। और इसी के साथ आपने एक न्यू स्किल को कॉपी किया है जिसका नाम स्टोन स्किल है, जिसे आप एज आर्मर कॉम्बैट स्किल के लिए यूज कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि किंग के हाथों के ऊपर स्टोन स्किल का आर्मर आ गया होता है, जिसके बाद हमें स्कूल क्लिनिक का सीन दिखाया जा रहा होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर को वहाँ पर असलियत में वो हीलर होती है, लेकिन इसी के साथ कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक गई होती है और हम देखते हैं कि किंग वहाँ पर आ गया होता है, अपने हाथों में उन बुलीज को भी उठाकर लाया होता है और वो बोल रहा होता है, टीचर आप क्या हमारा ट्रीटमेंट कर सकती है। ये देखकर वो टीचर बहुत ही ज़्यादा शौक हो गई होती है और वो बोल रहे होते हैं। जिसके बाद किंग हमें बताता है कि फाइट हो खोज खत्म हो जाने के बाद मैंने इन बुलीज को भी क्लिनिक में ले आया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को पर्सन को भी मेरे बारे में पता चले। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर किंग के हाथों को हील कर रही होती है और जिसके बाद हम के बाद वो किंग से पूछ रही होती है, आखिर क्या हुआ था, तुम सब इतने ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो गए। किंग उससे बोल रहा होता है, मैम कुछ भी नहीं हुआ है, असलियत में तो हम सब लोग सीढ़ी से नीचे गिर गए थे। ये सुनकर वो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, क्या सीढ़ी से गिरकर कोई इतना ज़्यादा इंजर्ड हो सकता है। देखते हैं कि वो अपने घर की तरफ को जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि हमारे डॉक्टर सच में काफ़ी ज़्यादा काबिल हीलर है, उन्होंने थोड़ी ही देर में मुझे बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे तरीके से हील कर दिया है। बिल्कुल मेरा हाथ बिल्कुल ऐसे ठीक हो गया है कि जैसे कुछ नहीं हुआ हो। लेकिन इसी के साथ किंग अपने स्किल के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरी स्किल पीरियड ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आखिर उस किंग ने ये स्किल मुझे क्यों दी है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि इस स्किल की वजह से मैंने कुछ ही टाइम में अपने रैंक को ई से एफ में चेंज कर लिया है और इतने ही नहीं, मैंने तो बाइसवान के आर्मर को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, ताकि मैंने बाइसवान की स्किल को भी कॉपी कर लिया है। किंग सोच रहा होता है कि मेरी स्किल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं अपनी स्किल और अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरी को अच्छे तरीके से यूज़ करता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही जल्दी पावरफुल बना सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ किंग इन सब चीज़ों के भूल जाना चाहता है और वो हम देखते हैं कि किंग अपने घर के सामने आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, मेरे पेरेंट्स की डेथ बचपन में ही हो गई थी, उसके बाद मुझे अंकल और आंटी ने ही पाला है। भले ही उनका एक बेटा हो, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह ट्रीट किया है और वो मुझे ही अपना बेटा मानते हैं। और ये सोचकर किंग स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद वो घर के अंदर आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, अंकल और आंटी तो दोनों काम पर गए होंगे, शायद वो शाम को ही घर वापस आएंगे। लेकिन जब किंग कमरे के अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर
पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं और वो कोई पर्सन ज़मीन के ऊपर से पैसे इकट्ठा कर रहा होता है, जो और कोई नहीं किंग का कज़न होता है। जिसके बाद किंग बोल रहा होता है, आप जे तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक़्त स्कूल में होना चाहिए था। लेकिन इसी के साथ वो देखता है कि ज़मीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसे पड़े हुए होते हैं और किसी के नहीं, वो किंग के अंकल और आंटी के होते हैं, जो वे काफ़ी टाइम से सेव कर रहे होते हैं। इसी के साथ किंग उसी पर्सन से बोल रहा होता है, और ये आखिर कौन लोग हैं? ये क्या तुम्हारे कोई कज़न है? ये बोल रहा होता है, सर ये मेरा कज़न है, आप फ़िक्र मत कीजिए, ये आपको कुछ नहीं बोलेगा। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, मैं ये कैसे भूल गया कि जब जे और मैं दोनों स्कूल में थे तो जे को भी काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था, और वो बड़ी छोटी ही उम्र में एक ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फँस गया था, जिसकी वजह से मुझे और अंकल आंटी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद वो पर्सन किंग के पास आ जाता है, और मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम अभी तक अपनी पावर को अवेकन नहीं कर पाए हो, लेकिन सच में मैं तुम्हें देखना चाहता था। जिसके बाद वो किंग के पास आकर उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए बोल रहा होता है, तो अनवेकनर मेरी बात को गौर से सुनो, अगर तुम इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते हो तो तुम चुपचाप यहीं पर खड़े रहो, वरना तो तुम्हें हमें हमें डिस्टर्ब मत करना। ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है, परफेक्ट, जैसे मैं ये चाहता था, ये अपनी स्किल को ट्राई करना चाहता था, ये वैसे ही हो रहा है। और इसी वक्त किंग उस पर्सन के चेहरे के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच मार देता है, और वो पर्सन ज़मीन के ऊपर गिर गया होता है। और ये देखकर वहाँ पर जितने लोग खड़े होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद किंग उस पर्सन के ऊपर आ गया होता है, और वो उसके चेहरे के ऊपर हाथ रखते हुए बोल रहा होता है, पीरियड्स। इसी के साथ किंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उसे सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है, सर आप अपनी स्किल को इस तरह से एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर किंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोल रहा होता है, देखो कि ये जो वो पर्सन होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, और वे सोच रहे होते हैं, आखिर इस पर्सन ने अचानक से मेरे ऊपर अटैक क्यों कर दिया, और आखिर ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, यहीं यहाँ की मुझे डराने की कोशिश कर नहीं कर रहा है। इसी वक्त पर्सन किंग के चेहरे के ऊपर बहुत ही जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से किंग पीछे गिर गया होता है। जिसके बाद वो पर्सन खड़ा होकर अपने साथियों से बोल रहा होता है, इडियट, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस कमीने ने को पकड़ो और यहीं पर मार डालो। और हम देखते हैं कि किंग के ऊपर वो तीनों असलियत में अवेकनर होते हैं, जो हम देखते हैं कि एक पर्सन अपनी चेन्स के साथ किंग के ऊपर अटैक कर देता है, दूसरा पर्सन अपनी पॉइजन से किंग के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद वो लीडर भी अपने नेचर की पावर से किंग के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि इन तीनों का अटैक सीधा सीधा एक साथ किंग की तरफ जा रहा होता है, और हम देखते हैं कि इन तीनों के अटैक की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल हो गई होती है। और वो लीडर बोल रहा होता है, कमीना एक्टिंग तो ऐसे कर रहा होता है जैसे कि वो सुपर ह्यूमन है, एक बार तो उसने मुझे भी डरा दिया था। लेकिन इसी वक्त लीडर सामने कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, गया होता है, और हम देखते हैं कि किंग सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, क्योंकि उसने अपनी स्किल पीरियडेशन को एक्टिव कर लिया होता है। जिसके बाद किंग काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे पता चल गया है कि आ- समझ में आ गया है कि मुझे अपनी स्किल को किस तरह एक्टिवेट करना है। और इसी के साथ किंग अपनी सेकंड स्किल स्टोन स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर स्टोन से बना हुआ आर्मर आ गया होता है। और हम देखते हैं कि लीडर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ किंग बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है, और वो उस लीडर के चेहरे के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह उसे ज़मीन के ऊपर पटक देता है। और इसी के साथ किंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, और वो लीडर जिसकी हालत ख़राब हो गई होती है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है, कमीना, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? और हमें कुछ देर का बाद सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग ने उन सभी लोगों की हालत ख़राब कर दी होती है। और इसी के साथ किंग किंग हमें बताता है, सुपर ह्यूमन बनने के बाद मैंने 2 चीज़ सीखी है। पहली चीज़ ये कि मेरी स्टेटस विंडो को मेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता है, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी स्किल पीरियडेशन को एक्टिव करने के लिए मुझे अपने थोड़े से माना का यूज़ करना होता है। जिसके बाद किंग सोच रहा होता है कि लेकिन अभी अभी ऐसी चीज़ जो है जो मुझे अपनी स्किल के बारे में नहीं पता है, लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है, सब
तो ठीक है, लेकिन आखिर ये बेवकूफ़ कर क्या रहा है? और हम देखते हैं कि जे किंग के सामने बैठा हुआ होता है और वो किंग से रोते हुए बोल रहा होता है, किंग प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में मॉम और डैड को बिल्कुल मत बताना। तभी तभी भी तुम जानते हो मैं तुम्हें अपना कज़न नहीं मानता, मैं तुम्हें अपना सगा भाई मानता हूँ। ये देखकर किंग बोल रहा होता है, सच में बस करो, तुम काफ़ी देर से ऐसे ही कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊँगा। लेकिन हम देखते हैं कि जे किंग के सामने बोल रहा होता है, देखो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ और तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन प्लीज़ मॉम और डैड को ये सुनकर किंग बहुत ही ज़्यादा चालाक है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक चालाक लोमड़ी है जो जानता है कि किससे कैसे काम लेना है। लेकिन इसी वक्त मेरे लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज हमारी सिटी के में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, जो एक डंजन ब्रेक होने वाला है। किंग बोल रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं अंकल आंटी को कुछ भी नहीं बताऊँगा। लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरे साथ एक जगह पर जाना होगा। और ये सुनकर जे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हमें एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि असलियत में वो एक रिजेक्टेड एरिया है जहाँ पर लोगों का जाना मना है। और हम देखते हैं कि इस फैक्ट्री के अंदर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं। एक लड़की बोल रही होती है, सर आखिर ये आपने यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट क्यों किया है? क्या ये इस डंजन ब्रेक होने वाली है? इसी के साथ वो देख रहा होता है कि इस डंजन को मास्टर बाहर आना स्टार्ट हो गए होते हैं। जिसके बाद वो लीडर बोल रहा होता है, डंजन यहाँ पर कुछ दिनों से पहले ही अपीयर हुई है। और इसी के साथ हम इसके बारे में बताया जाता है कि ये सी रैंक की डंजन है। लेकिन कुछ लोगों को इस चीज़ पर डाउट है कि इसकी वजह से हमें यहाँ पर बैरियर क्रिएट करने के लिए आए हैं। जिसके बाद एक लड़की चिल्लाते हुए बोल रही होती है, सर ये मास्टर तो इस डंजन से बाहर आ रहे होते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि आपका ये बैरियर तोड़ देंगे? तो ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, फ़िक्र मत करो, ये इसी रैंक के डंजन है और जिस बैरियर को मैंने क्रिएट किया है वो भी रैंक का बैरियर है, जिसके ये मोस्टर अब कभी भी बाहर नहीं आ पाएँगे। लेकिन हम देखते हैं कि मोस्टर बाहर आने बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी के साथ तमाम मोस्टर इस बैरियर को तोड़ देते हैं और वे सभी बाहर आ गए होते हैं। और एक मोस्टर उस लीडर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त एक लड़की चिल्लाकर उस लीडर को आवाज़ देती है कि, और हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही तेज़ी के साथ पीछे मुड़ता है और वो उस मॉन्स्टर को एक बहुत ही पावरफुल किक मार देता है। जो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किक मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर की सर धड़ से अलग हो जाता है। जिसके बाद जे का सीन दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है कि किम तुमने बोला है कि एक डंजन ब्रेक होने वाली है जिसकी रैंक सी है और उसके पास बी रैंक के हंटर मौजूद है। ये प्रोफेशनल है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वे उसे आसानी से डंजन को क्लियर कर लेंगे। हम देखते हैं कि वे दोनों भागते हुए उसी डंजन की तरफ जा रहे होते हैं और किंग बोल रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन इसी वक्त जब वो डंजन कोई सी रैंक की होती तो ऐसा होता है, क्योंकि वो डंजन कोई हाई रैंक की डंजन है। और यह सुनकर जे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद दोबारा से उसी डंजन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर बाहर आए थे, उस टीम लीडर ने उसके साथियों ने उन सभी मॉन्स्टर को मार डाला होता है। और वो टीम लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि इन्होंने मेरे भी रैंक के बैरियर को तोड़ दिया है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, कहीं ये कोई हाई रैंक के डंजन तो नहीं है। इसी वक्त वो कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर आना स्टार्ट हो गए होते हैं और वो टीम लीडर ने जो बैरियर बनाया होता है उसे मॉन्स्टर तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वह देखता है कि उस मॉन्स्टर ने उसके बैरियर को तोड़ डाला होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर निकलना स्टार्ट हो गए होते हैं, जिसी के साथ वहाँ पर उनके बॉस को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम जायंट ओगर होता है, जिसकी रैंक ए होती है। और ये देखकर टीम लीडर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि एक ही रैंक की डंजन में से आखिर
ए रैंक का मॉन्स्टर क्या कर रहा है। इसी के साथ हमें दोबारा से जे का सीन दिखाया जा रहा होता है। जे किंग से बोल रहा होता है, किंग आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो कि अगर सच में ऐसा होने वाला है भी है तो तुम ये बातें तुम्हें कैसे पता है। ये सुनकर किंग सोच रहा होता है कि बेवकूफ़ हो, इसीलिए क्योंकि मेरी ये सेकंड लाइफ है। क्योंकि वो जे को बोल रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी सिक्स सेंस बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और वो ये सुनकर जे बोल रहा होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रहे हो। मैंने तुम्हें बोल दिया है कि आज के बाद मैं कभी भी इल्लीगल काम नहीं करूँगा, तो प्लीज़ मुझे डराना बंद करो। लेकिन इसी के साथ साथ में सामने ही देखते हैं कि सामने से काफ़ी ज़्यादा लोग भागते आ रहे होते हैं और उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर लगे हुए होते हैं और वे इतने ज़्यादा मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते हुए देखकर हैरान हो गए होते हैं। जय काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, ये क्या बकवास है, तुमने जो कुछ भी बोला था वो बिल्कुल सच है। किंग बोल रहा होता है, आखिर शुक्र है तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा तो हुआ। जिसके बाद जय बोल रहा होता है, किंग जल्दी करो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन किंग बोलता है कि नहीं जाओ, मैं अब इन रोक कर लूँगा, तो मैंने जो कहा है तुम्हें वो करना होगा। इन मॉन्स्टर को मैं यहीं पे संभाल लूँगा। ये सुनकर जय बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि किंग ने अपनी स्टोन स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी इस किंग की बॉडी के ऊपर स्टोन का आर्मर आ गया होता है और हम किंग को सीधा उन मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है। जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कोई पर्सन खिड़की में खड़ा होकर सिटी की तरफ को लगा रहा होता है। इस डंजन ब्रेक के बारे में की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। हमारे इंफॉर्मेशन से पता चला है कि ये सी रैंक के डंजन नहीं है, ये बल्कि ए रैंक के डंजन है। इसका मतलब यही है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही होप हो, वो तुम हो और हम तुम हैं। और भी हम देखते हैं कि इस पर्सन के पास कोई पर्सन खड़ा होता है जो कि असलियत में ए रैंक का वेगनर होता है और इसका नाम युनसुक है। लेकिन युनसुक भी इस डंजन ब्रेक की वजह से काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन वो बोलता है सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स को बचा सकूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि कोई पर्सन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से इन सभी मॉन्स्टर को मार रहा होता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं हमारा हीरो होता है और हम देखते हैं कि किंग कॉम्बैक्ट स्किल का यूज़ करते हुए इन मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है। जिसके बाद किंग अपनी पीरियडेशन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। इसी स्किल के एक्टिवेट होते ही किंग के आसपास जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वे बीच में से कट गए होते हैं और किंग वे सभी मर गए होते हैं। ये देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और किंग सोच रहा होता है कि ये मेरी स्किल प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जब भी मैं इसको यूज़ करता हूँ तो इसे यूज़ करने की वजह से मेरा माना बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मुझे ऐसा कोई तरीका ढूंढना होगा जिसकी वजह से मैं अपने माना को साथ ही साथ रिकवर कर सकूँ। इसी के साथ हम देखते हैं किंग अपनी स्किल को उन सभी मॉन्स्टर के बॉडीज़ के ऊपर एक्टिवेट करता है, जिसके बाद उन सभी मॉन्स्टर की बॉडीज़ के ऊपर से माना करना स्टार्ट कर देता है। सिस्टम की तरफ से किंग को बताया जा रहा होता है कि आपकी माना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया होता है और इसी के साथ आपके रैंक को भी अप किया जा रहा है। ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और हम देखते हैं कि किंग की रैंक डी में चेंज कर दी गई होती है और इसी के साथ कि पीरियडेशन और स्टोरेज स्किल का भी लेवल अप किया जा रहा होता है। इस चीज़ की वजह से किंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वह सोच रहा होता है मेरी पावर इसी तरह बढ़ इंक्रीज होती रही तो अगर इसी तरह से अपनी पावर को बढ़ाता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी ए रैंक का नहीं बल्कि एस रैंक का हीरो बन जाऊंगा। किंग ने उन तमाम मॉन्स्टर को मार डाला होता है और वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि यहाँ यहाँ पर काम खत्म हो गया और मुझे जय के पास चलना चाहिए। लेकिन इसी वक्त किंग को एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि कोई पर्सन उस जायंट ओगर के साथ फाइट कर रहा होता है और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है कि कमीने मॉन्स्टर मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें मरना हो मार दूंगा। तुम मार मैं उन तमाम सोल्स को मैं तुम्हें मार उन तमाम सोल्स को इंसाफ दिलाऊंगा और तुमने उन मारने वाले को मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं युनसुक होता है। वो रोते हुए बोल रहा होता है कि आज तुम्हें जस्टिस के लिए मरना होगा और हम देखते हैं कि युनसुक की बकवास बातें सुनकर किंग बोल रहा होता है आखिर ये बेवकूफ़ कह क्या रहा है और ये किसे इंसाफ दिलाना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी इंसुक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंच मारने वाला होता है। लेकिन इसी के साथ इंसुक अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके को देखकर किंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है पर ये पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है
और ये इस पर्सन के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। ये वही पर्सन है जिसने मेरी प्रीवियस लाइफ में इस डंजन ब्रेक को अकेले ही क्लियर किया था और अकेले ही इस जायंट ओगर को हराया था। लेकिन वो किंग सोच रहा होता है वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ये कर क्या रहा होता है। और हम देखते हैं कि युनसुक ने अपने हाथों को जोड़े हुआ होता है और वो यहाँ पर मरने वाले सभी तमाम सिटीजन्स के सोल्स के से माफ़ी मांग रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोगों को सेव नहीं कर पाया और हाँ, आप लोगों की मैं आप मेरी वजह से आप लोगों की जान गई है, इसी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। लेकिन इसी के वक्त किंग को सिस्टम की तरफ से मैसेज बताया जाता है कि आपके पास एक स्किल को सेंस किया गया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर असलियत में कोई पर्सन होता है जिसने युनसुक के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसने एक डैगर को युनसुक की बॉडी के आर पार कर दिया होता है, जिसकी वजह से युनसुक काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया होता है। और वो उस पर्सन को बोल रहा होता है, आखिर तुम कौन हो और तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया है। तो ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, क्या तुम सच में मेरे बारे में नहीं याद है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हमको जे को दिखाया जा रहा होता है। जे स्कू- जे किम की स्कूल टीचर को किडनैप कर लिया होता है और वो उसे सेफ जगह पर ले आया होता है। लेकिन जे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वो किंग के बारे में ही सोच रहा होता है। और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग जे से बोल रहा होता है, हम हमारी टीचर, तुम अपनी स्किल के साथ किसी को भी बेहोश कर सकते हो ना। तो जे बोलता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। तो किम बोलता है, तुम इस डंजन ब्रेक की वजह से आज बहुत ही ज़्यादा लोग मारे जाएंगे और उनमें से हमारी टीचर भी होगी, इसीलिए तुम जाकर उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। क्योंकि जब वे डंजन ब्रेक होगा तो वे लोगों को हेल्प करनी चाहेगी, लोगों की बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, लेकिन वे खुद को भी मॉन्स्टर के अटैक की वजह से मारी जाएगी। और हमें प्रेजेंट सिंह दिखाया जाता है जहाँ पर ये सोच रहा होता है, आखिर किंग को सब बातों के बारे में कैसे पता है। लेकिन इसी के साथ ये सोच रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं किंग के पास फ्यूचर देखने वाली पावर है। ये सोच रहा होता है, हाँ ऐसा ही होगा, किंग के पास फ्यूचर देखने वाली पावर है, जिसके जरिए उसे पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पर डंजन ब्रेक होने वाली है। क्योंकि ये स्किल सच में बहुत ही ज़्यादा पोषण है। और दोस्तों यहाँ पर जे को काफ़ी बड़ी गलतफहमी हो गई है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग जो सोच रहा होता है, आखिर ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है और ये सब क्या हो रहा है। मेरी प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद हम युनसुक को देखते हैं कि युनसुक चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम कौन हो, तुमने मेरे ऊपर अपने आप को शो नहीं क्यों नहीं कर रहे हो, तुमने मेरे ऊपर छुप कर अटैक क्यों किया है। और वो पर्सन बोल रहा होता है, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, अगर तुम्हारी जगह कोई नॉर्मल पर्सन होता तो इस अटैक की वजह से वो अभी तक मर गया होता, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो। इसी के साथ वो पर्सन अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो पर्सन इंसु के सामने शो हो रहा था। और हमें उस पर्सन के बारे में बताया जा रहा होता है कि ये असलियत में पर्सन है, एक विलन है जिसकी रैंक भी है और इसके पास एक खास स्किल है जिसको स्टोन स्किल, जिसके जरिए ये कहीं पर भी हाइड हो सकता है। दोस्तों मैं इस स्किल को स्टोन स्किल के बजाय शैडो स्किल ही बुलाऊंगा। और इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है, जब लोगों की अवेकनिंग होना स्टार्ट हो गई होती है तो बहुत से बुरे लोग भी जिन्होंने अपनी पावर को बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया था। और उनमें से ये एक पर्सन है कि ये रियल में किलर बन गया है और इससे लोगों को मारने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि इसी की अवेकनिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से अब इसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ गई होती है। ये अब तक बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट पीपल को मार चुका है। और इसी के साथ हमें किंग को दिखाया जा रहा होता है जो सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं मेरी पिछली लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आखिर ये विलन यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी वजह से फ्यूचर चेंज हो रहा है। जिसके बाद हमें युनसुक को दिखाया जाता है, जिसके बाद अपनी पावर को युनसुक एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बोल रहा होता है, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, अपने आज से तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने आज से पहले बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट पीपल को मारा है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेज़ी के साथ उस विलन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है। लेकिन इसी वक्त जायंट ओगर हिलना स्टार्ट कर देता है, इसे हिलता हुआ देखकर वे दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि जायंट ओगर खड़ा हो गया होता है, जिसकी वजह से वे दोनों नीचे गिर रहे होते हैं।
और गिरते हुए युनसुक सोच रहा होता है, मैंने तो इस मॉन्स्टर को मार डाला होता था, आखिर ये जिंदा कैसे हो गया है। मुझे लगता है कि इसे रिजेनरेट करने की पावर है, जिसकी वजह से इसने अपने आप को हील कर लिया है। और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, और लेकिन उन दोनों ने इसे अटैक को डॉज कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि किलर उस मॉन्स्टर से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया होता है, और वो बोल रहा होता है इस मॉन्स्टर को युनसुक ही संभाल लेगा, तब तक के लिए मुझे एंजॉय कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वो असलियत में किंग की तरफ को जा रहा होता है। किंग उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर वो किंग को नॉर्मल पर्सन समझ रहा होता है, और हम देखते हैं कि किलर बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए किंग की तरफ जा रहा होता है। इसे अपनी तरफ आते हुए देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और किंग सोच रहा होता है आखिर ये कमीना मेरी तरफ क्यों आ रहा है। और हम देखते हैं कि वो किलर हंसते हुए किंग की तरफ आ रहा अटैक कर देता है, और उसने ये अटैक सीधा किंग के गर्दन के ऊपर किया होता है। किंग ने अपनी गर्दन को स्टोन स्किल के बैरियर्स एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया होता है। जिसके बाद वो उस किलर के चेहरे के ऊपर एक जोरदार किक मार देता है, जिसकी वजह से वो किलर पीछे हो गया होता है। इसी के साथ किंग बोल रहा होता है, तुम्हें क्या, मैं नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ, बल्कि तुम तो कोई अवेकनर हो। लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है, तुम भी रैंक किलर हानसुंग हो, जो कि सीरियल किलर है, जिसने बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट पीपल को किल किया है। सच में आज तुम्हारा लक बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मेरी मुलाकात तुमसे हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग और उसके किलर के दरमियान फाइट होना स्टार्ट हो गई होती है, और हमें देखते हैं कि विलन किंग के ऊपर इस बहुत ही ज़ोरदार अटैक कर रहा होता है, लेकिन किंग ने अपनी स्टोन स्किल की मदद से उसके तमाम अटैक को बच लिया होता है। जिसके बाद किंग भी उस विलन्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसने बहुत ही आसानी से खुद को डिफेंड कर लिया होता है, और वो पीछे हो गया होता है। और किस रैंक के हीरो है, इसी के साथ वो वुमेन बोलती है कि क्या तुमने हंटर गिल्ड्स के बारे में पता लगाया है कि वो लीडर बोलता है, हाँ, अभी कुछ टाइम पहले हंटर एसोसिएशन के एक मेंबर पार्क सेंडो, जो कि एक बी रैंक का विलन है, उसको किसी पर्सन ने मार डाला है। लेकिन इंफॉर्मेशन से पता चला है कि वो कोई पर्सन हंटर नहीं है। अगर वो कोई हंटर होता तो पार्क सेंडो के ऊपर रखे गए इनाम को लेने के लिए ज़रूर आता, लेकिन रिवॉर्ड के प्राइज़ को लेने के लिए कोई भी नहीं आया। इसका साफ मतलब यही है कि शायद उस पर्सन को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। जिसके बाद वो लेडीज़ बोलती है कि चेयरमैन, मैं जानती हूँ कि आप मुझे यहाँ पर इसलिए तो नहीं बुलाएंगे, तो आप बताइए आखिर रीज़न क्या है, क्या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में तुम बात करना चाहते हो। तो चेयरमैन बोलता है कि मिस हाइंग, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग हंटर टेस्ट कब करवाएंगे। तो ये सुनकर वो लेडी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है, और वो बोलती है कि हंटर टेस्ट एग्जामिनेशन को कराने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो वो पर्सन मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा डाउट है कि जिस पर्सन को हम ढूंढ रहे हैं वो कोई हाई स्कूलर है, और शायद वो भी हंटर एग्जाम देना जरूर चाहेगा। इसी के साथ हम किंग को देखते हैं कि जिसने वहां पर तमाम मॉन्स्टर को मार डाला होता है, और किंग यहां पर मौजूद तमाम माना स्टोन को जमा कर लेता है। और वो इसी के साथ वो किसी पर्सन को मिलाते हुए बोलता है कि ये अल्केमिस्ट ग्रुप का नंबर है। तो सामने से कोई पर्सन बोलता है कि यस, ये अल्केमिस्ट ग्रुप का नंबर है। किंग बोलता है कि असलियत में मेरे पास कुछ माना स्टोन है जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ। तो सामने से पर्सन बोलता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जब चाहे आप अल्केमिस्ट ग्रुप में आकर अपने माना स्टोन को बेच सकते हैं। जिसके बाद किंग हमें बता रहा होता है, डंजन ब्रेक की वजह से हमारे स्कूल को 7 डेज के लिए बंद छुट्टी दे दी गई थी, और क्योंकि हमें घर पर फ्री था, इसीलिए मैंने और जे ने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ मैंने डंजन को जिनके बारे में जानता था उन्हें भी क्लियर करना स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ मैं अल्केमिस्ट गिल्ड के में जाकर अपने तमाम माना स्टोन को बेच दिया था। और देखते हैं कि इन माना स्टोन को देखकर वो चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और किंग से बोलता है, आज से आप अल्केमिस्ट ग्रुप के वीआईपी क्लास के अपॉइंटमेंट हो, और आप जब चाहे अल्केमिस्ट ग्रुप में आकर विजिट कर सकते हैं। ये सुनकर किंग बता रहा होता है कि क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा डंजन को क्लियर किया है, इसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। हमें पता चलता है कि किंग की रैंक अब सी हो प्रमोट हो गई है, और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मेरी रैंक अभी सी है, सिर्फ इसीलिए मुझे थोड़ी और हार्ड वर्क करना होगा, ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को भी और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकूं। और हम देखते हैं कि किंग असलियत में अभी स्कूल में बैठा होता है, और किंग को देखकर कुछ स्टूडेंट किंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि
वे एक लड़का बोल रहा होता है कि दोस्तों क्या तुम जानते हो कि किंग ने बाईसुआन को पीटा है? क्या तुम जानते हो कि बाईसुआन सी रैंक का अवेकनर था? आखिर किंग तो कोई अवेकनर भी नहीं है, फिर भी उसने बाईसुआन को पीटा है। लेकिन दोस्तों किंग ने चाहे किसी भी ट्रिक को यूज करते हुए बाईसुआन को हराया है, लेकिन उसका जो बाईसुआन का कजन है इस बात को इतनी आसानी से जाने तो नहीं देगा। हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन चलते हुए आ रहा होता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। जिसके बाद वो पर्सन किंग के सामने टेबल के ऊपर अपने पैरों को रखकर बैठ जाता है और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है कि किंग मेरे दोस्त का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है तुमसे मिले, तुम कैसे हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि पर्सन बोल के बारे में बताया जाता है कि जो कि एक ऐसे रैंक क्लास का अवेकनर है जिसका नाम ली है। इसी के साथ ली एक हंटर गिल्ड्स के लीडर का बेटा है और आगे चलकर वो अपने फादर के पोस्ट को संभालने वाला है। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन हाई स्कूल के मौजूद तमाम बुलीज का बॉस है और किंग को इस स्कूल में जितनी भी ज़्यादा बुली किया जाता है उसी की वजह से किया। क्योंकि क्योंकि बल क्योंकि ली ने अपने कज़न को किंग को बुली करने के लिए बोला है। लेकिन इसी के साथ किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो बोलता है कि क्या तुमने मुझे दोस्त कहा? अपनी बकवास बंद करो यहाँ से, चुपचाप चले दफ़ा हो जाओ। और लेकिन किंग की ये बात सुनकर ली का चमचा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो बोल रहा होता है आखिर तुम इस तरह से हमारे बॉस से कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल गए हो कि बॉस कौन है? लेकिन हम देखते हैं कि ली ने उसके फेस के ऊपर बहुत ही ज़ोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया होता है। इसी के साथ वो बोल रहा होता है क्या तुम देख नहीं सकते कि हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं और हमारे कन्वर्सेशन के दौरान बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिसके बाद हम किंग से बोलता है कि मेरे दोस्त मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि आखिर मैं कौन हूँ? और इसी के साथ ली अपने ऑरा को रिलीज करता है और हम देखते हैं कि किंग ने ली के ऑरा को महसूस कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है कि इसकी पावर सच में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसकी कोई नॉर्मल अवेकनर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे रैंक का अवेकनर है। क्या सच में मैं इससे जीत भी पाऊंगा? और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग अपनी पावर प्रीडिएशन को एक्टिवेट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर मैं इसे अपनी स्किल को प्रीडिएशन को इसके खिलाफ इस्तेमाल करूँ तो क्या मैं इसे हरा पाऊंगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई लड़की आ गई होती है जो कि बोलती है ली बस करो, बस करो, बहुत हो गया है, अब बस करो। के साथ हम उस लड़की को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसने ली के एक साथी के हाथ को बर्फ से जमा दिया होता है, जो कि बहुत दर्द से चिल्ला रहा होता है। इस लड़की को यहाँ पर देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और हमें पता चलता है कि ये लड़की किम की क्लास की प्रेसिडेंट है, जिसका नाम अयून है और ये भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, क्योंकि ये भी एक एस रैंक के अवेकनर है। किंग सोच रहा होता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में भी ये एक एस रैंक के अवेकनर थी, आगे चलकर ये एक डबल एस रैंक का हंटर बन जाएगी। और हम देखते हैं कि वो ली से अयून के यहाँ पर आकर देखकर उससे बोलता है अयून तुम यहाँ पर भले ही हमारी क्लास की प्रेसिडेंट हो, लेकिन तुम्हें मेरे मसले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी किंग मेरा फ्रेंड है और हम दोनों नॉर्मल बात कर रहे हैं। ये सुनकर अयून बोलती है कि क्या सच में? लेकिन मुझे देखने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम दोनों दोस्तों हो और देखने में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किंग को बुली कर रहे हो। ये सुनकर ली गुस्सा होते हुए बोलता है कि अयून तुम्हें क्या बोलना है? तुम सच में बोलने चाहती हो? तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? लेकिन अयून बोलती है कि अगर तुम आराम से यहाँ से चले जाते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम मेरे बारे में भी जानते हो कि मैं कौन हूँ। और दोस्तों अयून भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि वो नाइट वॉकर गिल्ड्स की छोटी बहन है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अयून और ली दोनों ने अपने ऑरा को रिलीज कर रहे होते हैं और इन दोनों को इस तरह फाइट करते हुए देखकर किंग सोच रहा होता है आखिर इन दोनों ने ये क्या कर रहे हैं? अगर इन दोनों ने फाइट करना स्टार्ट कर दिया तो ये पूरे स्किल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ली वहां से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास फाइट करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ली ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो अयून के
ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि मैं ऐसा ही बोलूँगा। और हम देखते हैं कि अयन भी इस अटैक के लिए पहले से ही रेडी थी, और लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि उस क्लास के अंदर एक स्पीकर लगा हुआ होता है, और वहाँ से उस स्पीकर में से कोई किसी पर्सन की आवाज़ आ रही होती है जो कि बोल रहा होता है कि ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, सभी के सभी अभी के सब बच्चे मेन हॉल में आ जाएं, क्योंकि आज हमारे कुछ लोग तुमसे मिलने के लिए हंटर एसोसिएशन से आए हैं। कुछ हंटर आए हैं जो आप लोगों के साथ स्पेशल लेक्चर लेना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन वहाँ पर लेट होना नहीं चाहिए, और पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे स्टूडेंट होते हैं वे सभी इस मैसेज को सुन रहे होते हैं, और इसी के साथ ली सोच रहा होता है कि आखिर हंटर एसोसिएशन के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो अयुन से बोलता है कि अयुन, तुम्हारी किस्मत आज सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर अयुन भी कुछ नहीं बोलती है, और हम देखते हैं कि ली चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम अयुन को देखते हैं कि जो किंग से बोल रही होती है, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम हमेशा फाइट के अंदर कैसे फंस जाते हो? और वो अपने पीछे देखती है तो लेकिन वो देखती है कि किंग वहाँ पर मौजूद नहीं होता है, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन उसी वक्त किंग उसके पीछे से बोलता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? चलो जल्दी करो, हमें मेन हॉल में जाना है। और किंग वहाँ से चला जाता है, और ये देखकर अयुन तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, और वो सोच रही होती है आखिर इस लड़की को हुआ क्या है। आज से पहले इसने हमेशा मुझे थैंक्स बोलता था, पहले से कुछ ज़्यादा बदल गया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्कूल के मेन हॉल में तमाम बच्चे आ गए होते हैं, और इसी के साथ कोई पर्सन बोल रहा होता है कि स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग आजकल होने वाले डंजन ब्रेक की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन आज मैं 2 रीज़न की वजह से यहाँ पर आया हूँ। उनमें से फर्स्ट रीज़न तो यही है कि मैं आप लोगों से माफ़ी माँगना चाहता हूँ कि हम लोग डंजन ब्रेक की वजह से लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिटीज़न लोग मारे गए थे। लेकिन शायद इन डंजन ब्रेक को हम सही तरीके से कवर कर पाएँगे, और सिटीज़न को भी अच्छे तरीके से ख़्याल रख पाएँगे। लेकिन इसी के साथ वो सेकंड रीज़न ये है कि हाई स्कूल के लिए भी ट्राई आउट कोई परमिशन लागू कर दी जाएगी, और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन का डिप्टी मैनेजर है। लेकिन इसी के साथ हम ली को देखते हैं कि जो सोच रहा होता है कि किंग सच में आज बहुत ही ज़्यादा लक्की था कि अविन आ गई थी। अगर अविन वहाँ पर नहीं आती तो मैं आज उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हासिल कर देता। लेकिन इसी के साथ हमें अविन को दिखाया जाता है जो कि किंग के बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि आखिर किंग को क्या हुआ है, आज तो उसने मुझसे बात भी नहीं करी है। जब तक ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो मैं खुद जाकर उससे बात करूँगी। लेकिन हम किंग को देखते हैं कि जिसे इस लेक्चर के दौरान नींद आ रही होती है, और वो सोच रहा होता है कि पत नहीं ये लेक्चर कब ख़त्म होने वाला है। लेकिन इसी के साथ हम बाकी तमाम स्टूडेंट को देखते हैं कि जो कि सोच रहे होते हैं आखिर इस ट्राई आउट से हमारा क्या लेना देना है, और अभी तो हम हाई स्कूल वाले हैं, इस चीज़ का परमिशन हमें क्यों दी जा रही है, जबकि ये परमिशन तो सिर्फ उन स्टूडेंट को दी जाती थी जिनकी एज 20 से अप होती है। लेकिन इसी के साथ वो डिप्टी मैनेजर बोल रहा होता है कि दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर ट्राई आउट को लागू करने के लिए क्यों किया जाए। तो आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि इस चीज़ का मकसद ये है कि आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है, क्योंकि अब जो जनरल ब्रेक हो रही है उनमें से मोस्टर के रैंक तो भले ही कम होते हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से बारे में अभी तक किसी को भी कुछ भी नहीं पता लगा पाया। इसीलिए आप लोगों को जल्दी से जल्दी पावर स्ट्रॉन्ग बनना होगा, ताकि आप लोग अपने प्रोटेक्शन खुद कर सकें। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम किंग को देखते हैं कि जो वो सोच रहा होता है, डिप्टी मैनेजर ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ यहाँ, लेकिन असलियत में सब कुछ भी झूठ है। इसका मकसद तो यहाँ पर अच्छे प्लेयर को चूज करना है, और ये डिप्टी मैनेजर भी यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि इसके पास एक खास स्किल है जिसके जरिए ये हर एक इंसान के पावर लेवल को देख सकता है। और हम देखते हैं कि उस डिप्टी मैनेजर ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से आसमान में एक आई एक्टिवेट हो गई होती है, जिसके ज़रिए वो वहाँ पर मौजूद तमाम स्टूडेंट के पावर को देख रहा होता है। और वो इसी के साथ सोच रहा होता है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मौजूद हैं इनकी पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और ये आगे चलकर
बहुत ही अच्छे हंटर बन सकते हैं, लेकिन इसी के साथ वो का कुछ देखकर हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा खास है, और हम देखते हैं कि वो किसी और के बारे में नहीं, ली के बारे में बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि ली की पावर लेवल 1930 होती है, लेकिन इसी के साथ जो उससे भी ज़्यादा खास होती है, यून की पावर लेवल 2035 होती है। डिप्टी मैनेजर ये सोच रहा होता है कि जो कि मैंने सोचा था कि आखिर ये नाइट वॉकर गिल्ड्स की मास्टर की छोटी बहन है, तो इसका पावर लेवल कैसे कम हो सकता है। लेकिन इसी वक्त ली अपने हाथ को ऊपर उठाकर और बोलता है कि सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनकर वो डिप्टी मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, हाँ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। और हम देखते हैं कि ली बोल रहा होता है कि सर, मैं जैसे कि आपने बताया है कि आज से आप ट्राई आउट कराने वाले हो, लेकिन इसके कराने के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ तो वो है कि ट्राई आउट में करने के लिए उस पर्सन को अवेकनर होना ज़रूरी है। लेकिन आखिर यहाँ पर एक ऐसा पर्सन क्या कर रहा है जो अपनी पावर को अवेकन भी नहीं कर पाया है, और वो यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि किंग की बात कर रहा होता है। और इसी इसी के साथ वो बोलता है कि सर, मुझे लगता है कि आपको हमारे दरमियान में से उस कचरे को साफ कर देना चाहिए, लेकिन हमें अगर ये किसी डंजन ब्रेक में घायल हो गया तो मुझे इसके बोझ को भी हमें उठाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि ये सुनकर आसपास के सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा हंसना स्टार्ट कर देते हैं, और ये देखकर किंग सोच रहा होता है, ये कमीना सच में कभी भी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन इसी के साथ ली सोच रहा होता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ अवेकनर बन गए हो। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर अयुन चिल्लाते हुए बोलती है कि ली, अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम स्टूडेंट को बुली करना कब बंद करोगे। लेकिन इसी के साथ वो किंग के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर किंग ने उसे बोला था कि तुम मेरी हेल्प मत किया करो जब तक मैं तुम्हें बोला ना करूँ। इसी के साथ अहिन सोच रही होती है, अगर मैंने किंग की हेल्प करी तो वो सोचेगा कि मैं जानबूझ के उसके पीछे पड़ी हुई हूँ, और वो उससे बचने की कोशिश करता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने फेस को सीधा कर लेती है और वो सोच रही होती है, भाड़ में जाओ तुम, और तुम्हारी मुझे कोई परवाह नहीं है। इसके बाद डिप्टी मैनेजर बोल रहा होता है, स्टूडेंट में आप लोगों के ऊपर कोई भी आप लोगों में से जो चाहे मेरे लेक्चर को ले सकता है, और अगर आप कोई भी चाहता नहीं कि इस लेक्चर को छोड़कर जा सकता है, और आप लोग के ऊपर इसकी चीज़ के लिए कोई भी परेशान नहीं है। ये सुनकर ली बोलता है कि किंग, क्या तुम्हें सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए इतनी बेइज्जती काफ़ी है। ये सुनकर किंग सोच रहा होता है, इन्हें क्या लगता है कि मैं कोई अवेकन नहीं हूँ। इसी के बाद सब कुछ होता है, लेकिन मुझे अपनी पावर को तुम्हें शो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद डिप्टी मैनेजर को मेरी पावर का अंदाज़ा हो जाएगा। और हम देखते हैं कि डिप्टी मैनेजर यहाँ पर हायन और ली को ही देख रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि भले ही ली एक एस रैंक का अवेकनर है, लेकिन फिर भी वो अपने साथ के स्टूडेंट को बुली करता है। ये सच में बहुत ज़्यादा शेमलेस है, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि इसके यहाँ पर किंग के बारे में बोल रहा है कि वो एक अनअवेकनर पर्सन है, लेकिन मुझे उसे अभी तक चेक नहीं किया है। शायद मुझे किंग के ऊपर भी अपनी स्किल को चेक करना चाहिए। और इसी के साथ डिप्टी मैनेजर अपनी स्किल किंग के ऊपर यूज़ करता है, लेकिन उसके सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि आप इस पर्सन की पावर को नहीं देख सकते हैं। और ये सुनकर डिप्टी मैनेजर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता है, और वो बोल रहा होता है, क्या। इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग बोलता है कि ली, शायद तुम ठीक कह रहे थे, मेरे यहाँ होने से तुम्हारी अपीयरेंस ब्राइट को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है, लेकिन मेरी एक बात को गौर से सुन लेना। और हम देखते हैं कि ली ने किम को एक मिडल फिंगर दिखाई होती है, और उसे गाली देते हुए बोलता है, तुम सब के सब भाड़ में जाओ, अगर तुम किसी डंजन ब्रेक में मारे जाते हो तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अच्छा ही होगा कि मैं किसी डंजन में नहीं जाने वाला हूँ। कम से कम मैं तुम्हारी तरह कोई कुत्ते की मौत तो नहीं मरूंगा। ये सुनकर ली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है, आखिर इस कमीने की मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि डिप्टी मैनेजर को जो कि सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी स्किल इस पर्सन के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है। मैंने अपनी स्किल को सिर्फ इस पर्सन के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि मैंने तो हमेशा अपनी स्किल को चेयरमैन और नाइट वॉकर के ऊपर भी इस्तेमाल किया कर चुका हूँ, और मैंने उन लोगों के पावर लेवल को भी चेक किया है। आखिर मैं इस लड़की की पावर को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ।
और वो हम देखते हैं कि किंग वहाँ से जाते हुए जा रहा होता है, जिसे जाते हुए देखकर डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है। मैं इस लड़के की पावर को एक बार फिर से चेक करता हूँ और उसे फिर से दोबारा से मैं यही बता मैं जा रहा होता है कि आप इसकी इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कर सकते हैं, और उसे दोबारा से वो कोशिश करता है तो फिर लेकिन बार बार उसे यही मैसेज आ रहा होता है कि आप इसकी इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी वक्त किम पीछे मुड़ता है और उसे डिप्टी मैनेजर को मैसेज के द्वारा बताया जाता है कि सामने वाले पर्सन ने अपनी पावर को रिलीज कर दिया है और किंग के पावर लेवल को देख सकते हैं। डिप्टी मैनेजर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि किंग ने असलियत में किंग की पावर को शो किया होता है, और हम देखते हैं कि किंग की पावर बहुत ही ज़्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है और उसके पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जो कि 5000 होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि स्कूल की लाइब्रेरी में जहाँ पर किंग बैठा हुआ होता है बुक को रीड कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कुछ स्टूडेंट आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर किंग उनसे बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुमने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी यहाँ पर आने में। हम देखते हैं कि वे लोग असलियत में ली के चमचे होते हैं, जो कि यहाँ पर किंग को लेने के लिए आए होते हैं, और वे इसी वक्त उसमें से एक पर्सन बोलता है, ली ने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर ली बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाने से मना कर दूँ तो ये सुनकर वो पर्सन हंसते हुए बोलता है, तो फिर तुम्हारे अंकल जो रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनके साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार तुम ही होगे। और ये सुनकर किंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है, और हम देखते हैं कि वो उस बहुत ही तेज़ी के साथ उस स्टूडेंट के चेहरे के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच मार देता है और उसे दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के जितनी भी बुक्स होती है वे सभी गिर गई होती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर उस स्टूडेंट को किंग ने उसके पीट दिया होता है, और उसे स्टूडेंट को किंग जिसने धमकी दी थी उसे किंग उसकी गर्दन से ऊपर उठाते हुए बोलता है कि तुम्हारा वो कमीना बॉस कहाँ है, मुझे उसके पास लेकर चलो। और हम जिसके बाद हम देखते हैं कि प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली और उसका बॉडीगार्ड मौजूद होता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग भी आ गया होता है। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड बोलता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। ये सुनकर ली बोलता है कि क्या हुआ, आखिर तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो, ये तो नॉर्मल था। ये सुनकर बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, सर ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, और ये शायद ए रैंक का अवेकनर है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर आया था तो मैंने इसके ऊपर अपनी पावर को यूज़ किया था, लेकिन इसका मैं ऑरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से मैंने इसकी स्टेटस विंडो को भी नहीं देख पा रहा हूँ। ये सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, और तुम अब एक अवेकनर बन गए हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें हरा सकते हो? एक ए रैंक के अवेकनर बनने के बाद तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? लेकिन इसी के साथ ली बोलता है, देखो दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है, और मैंने तुम्हें शायद काफ़ी ज़्यादा बुरा बर्ताव करा होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तुम भी एक रैंक के अवेकनर हो। मेरे ऑफ़र को ये है कि तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन कर लो, और अब मैं तुम्हारी टैलेंटेड पर्सन हो। ये बात मैं पहले से ही जानता था, क्योंकि तुम अपनी पावर का अवेकन नहीं कर पाए थे, तो इसी वजह से मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करता था। तुम काफ़ी ज़्यादा वीक थे इसलिए समझता, लेकिन अब क्योंकि तुमने अपनी पावर को अवेकन कर लिया है तो मैं तुम्हें एक अच्छी तरीके से ट्रीट करा करूँगा, और मैं तुम्हारी फैमिली जो काफ़ी टाइम से घटिया लाइफ जीते आ रही है, मैं उन्हें भी अच्छी तरीके से अच्छी लाइफ दूंगा, और अब अपनी फैमिली के साथ तुम अच्छे तरीके से रह सकते हो। ये सुनकर किंग बोलता है कि भले ही तुम्हारी ऑफर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, पर अब तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर चुके हो। और हम देखते हैं कि किंग ने अपनी स्टोन स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर स्टोन गार्ड आ चुका होता है, और ये देखकर ली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, ये तुम्हारी स्किल देखने में तो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही है, लेकिन और हम देखते हैं कि ली ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, और वो बोलता है कि लेकिन तुम मेरे लिए एक डॉग से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो, और तुम वो डॉग हो जिसे पालने से पहले ट्रेन किया जाता है, जिसके बाद हम उसे अपना पेट बना सकते हैं, और वो अब तुम्हें पेट बनाने के लिए अच्छी तरीके से ट्रेन करने वाला हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली ने अपने बॉडीगार्ड से वहाँ पर एक स्पेल को एक्टिवेट किया होता है, और उसने वहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर दिया होता है, और ये एक ऐसा बैरियर होता है जिसकी वजह से आपकी फाइट की आवाज़ कोई भी बाहर नहीं आ सकती है। जिसके बाद वो गया वो बॉडीगार्ड बोलता है कि यंग मास्टर, अब आप अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अब आपको कोई भी पर्सन डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि
ये बात सुनकर किंग और लिया आप दोनों ही एक दूसरे के आपस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि दोनों ही अपने पंचेस को एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ली का पंचेस काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो किंग के बैरियर को तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली किंग के ऊपर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से वो एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वो किंग के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और इसी के साथ ली काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है कि बेवकूफ, फाइट करने से पहले क्या तुम भूल गए थे कि मैं एक एस रैंक का वेगनर हूँ। और हम देखते हैं कि लोग काफी ज्यादा फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा धमाके हो रहे होते हैं। ये देखकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है कि सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा बुरे लग रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि किंग ने उस फायर में से निकलते हुए आ रहा होता है और वो ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और ये देखकर बॉडीगार्ड सोच रहा होता है ये लड़का भी काफी ज्यादा पावरफुल है, सच में इसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि आज इसका अपोनेंट हमारा यंग मास्टर है। और हम देखते हैं कि ली ने किंग के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया होता है। ली किंग के पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, उसे वो दूर फेंक देता है। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि हमारे यंग मास्टर सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये एक ऐसे रैंक का वेगनर है। लेकिन इसे लोगों को फाइट करते हुए देखकर अचानक से वो बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं कि ली किंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हम किंग के अटैक को डॉज कर रहा होता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा होता है और वो ली के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और इसी वक्त ली किंग के फेस के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो ली को दूर फेंक देता है और इसे देखकर वो बॉडीगार्ड बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि इम्पॉसिबल, आखिर इस लड़के की ऐसा कैसे क्या कर सकता है। इस लड़के की कॉम्बैट स्किल हमारे यंग मास्टर से भी ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि ली ने अपने जमीन के ऊपर पड़ा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, कमीने, आखिर तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है? आखिर मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? और ये सुनकर वो बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और आखिर इस लड़के ने को कौन है? ये लड़का हमारे यंग मास्टर को कॉम्बैट फाइट में टक्कर दे पा रहा है और यहाँ तक कि इसने इन्हें इंजर्ड भी कर दिया है। जिसके बाद हमें ली को देखते हैं कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है फाइनली ये वर्क कर रहा है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मेरे पास 3 स्किल है जिनमें से पहली स्किल शैडो स्किल और फिर प्रिसिजन है और मैंने ली के ऊपर इन तीनों को एक साथ यूज़ किया है जिनके वजह से किंग किंग को पहले तो मैंने उसे पैरालाइज करने की कोशिश की, जिसके बाद मैंने बीच-बीच में शैडो स्किल को भी यूज़ किया है। इसके बारे में ली को अभी तक भी पता नहीं चला है। आखिर में मेरी स्किल प्रिडिटेशन को, जिसे मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, अगर मैं उसे यूज़ करता हूँ तो मेरा माना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है और मेरी स्किल प्रिडिटेशन को मैं अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अभी मैं उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जान सका हूँ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ली ने किंग को पीटने स्टार्ट कर दिया होता है और ली के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच मार के उसे बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे यंग मास्टर को कैसे हरा पा रहा है। ऐसा तो किंग एक रेयर जीनियस है, तो वो एक ए रैंक का अवेकनर होने के बावजूद भी एक एस रैंक के अवेकनर को हरा पा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ली के ऊपर पास आ गया होता है, लेकिन इसी के साथ ली बोल रहा होता है कि मैं जान जान चुका हूँ कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, शायद मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन मैंने तो अभी अपनी फुल पावर को यूज़ भी नहीं किया है। और हम देखते हैं कि ली ने अपने पास से एक स्टोन को निकाल लिया होता है और ये इस स्टोन को देखकर ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लग रहा होता है। इसी वक्त ली अब इस स्टोन को तोड़ देता है जिसकी वजह से किंग कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि असलियत में ली की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई होती है और किंग के सामने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्केलेटन मॉन्स्टर मौजूद होता है कि जो फायर का बना हुआ होता है। और हम देखते हैं कि ली की पावर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई होती है कि वो किंग के गाली देते हुए बोलता है कि बेवकूफ़, मैंने अपनी असली पावर को तो तुम्हें दिखाया नहीं, तुम अब देखो कि मैं हम देखते हैं कि ली किंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन भागते हुए किंग भी उसे अटैक को डॉज कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग ने एक बहुत ही ऊंची जंप लगा दी होती है और वो किंग के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंच मार रहा होता है। लेकिन इसी वक्त ली भी उसके फायर का गोला बनाकर किंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है और हम देखते हैं कि जब किंग का पंच उस गोले से टकराता है तो वो उसका पंच टूट गया होता है।
किंग बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ली चलते हुए किंग के पास आ रहा होता है और इसी के साथ हम बॉडीगार्ड को देखते हैं कि जो सोच रहा होता है कि मास्टर अब ने अपने ऊपर एक माना इम्प्लाई स्टोन का यूज़ किया है, जिसकी वजह से उनकी माना कुछ समय के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके स्टोन की वजह से उनकी बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और उनकी जान खतरे में भी पड़ सकती है और हम देखते हैं कि ली किंग के ऊपर अटैक बहुत ही गुस्से में कर रहा होता है और ये देखकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो यंग मास्टर सच में इस लड़के को जान से मार डालेंगे। वो चिल्लाकर ली से बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ यहीं पर रुक जाइए, आप तो इस लड़के को सबक सिखाना चाहते थे, सिर्फ आप इसे ये नहीं मारना नहीं चाहते थे। और इसी वक्त वो ली बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम मुझे कौन हो मुझे समझाने वाले, इस कमीने को ने मुझे हर्ट किया है और आज मैं इसे अपने हाथों से यहीं पर मार डालूंगा। ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो इसी के साथ हम देखते हैं कि ली जो बल्कि पागल सा हो गया होता है, वो ली किंग के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पावरफुल अटैक कर देता है और इस अटैक के साथ काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है कि किंग आज तुम मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो। और हम देखते हैं कि ली ने जो अटैक किया होता है उसकी वजह से वहाँ प्लेग्राउंड पर काफ़ी ज़्यादा गड्ढे बन गए होते हैं। इसी वक्त वो बॉडीगार्ड वहाँ वहाँ पर आते हुए बोलता है कि किंग मेरा हाथ ले और यहाँ होते हो और लड़के जल्दी से मेरे हाथ को पकड़ो और यहाँ से भाग जाओ, वरना यंग मास्टर तुम्हें यहीं पर मार डालेंगे। इसी वक्त किंग उसके चेहरे से के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे से भी नाक से भी ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया था और किंग उससे दूर फेंक देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ने भी धुएं में से बाहर आते हुए बोल रहा होता है कि क्या बोल रहे हो, भाग जाऊं मैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि किंग ने काफ़ी ज़्यादा वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि अब क्योंकि अब मुझे भी इस गेम में मज़ा आने लगा है, तो जबकि मैं अब मुझे भी इसमें मज़ा आने लगा है और मैं कैसे भाग जाऊं। और हम किंग ने भी अपनी स्किल प्रीडिशन को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसके बाद हमने अंडर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि डिप्टी मैनेजर ने चेयरमैन को हाई स्कूल के तमाम स्टूडेंट के बारे में बता दिया होता है। वो चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं, ये तो तमाम देखकर वो लड़के काफ़ी ज़्यादा, जिसमें तो एक लड़की की पावर 1900 है और ये एक लड़की की पावर तो 2033 है पावर, ये तो सच में अनलिमिटेड है। और ये सुनकर वो मैनेजर को बोल रहा होता है कि सर ये बिल्कुल सच है, मैंने इन स्टूडेंट की पावर को खुद चेक किया है और ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 लड़की होती है जो कि बोल रही होती है कि सर अगर ये सच में बच्चे इतने ज़्यादा पावरफुल है तो आप लोगों को तो पता ही होगा जापान की जो न्यू सेंट है उसकी पावर टोटल 50,000 है न्यू। और ये पहले ही एक लड़की है जिसकी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, अगर हम इन स्टूडेंट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी उस सेंट के बराबर पावरफुल हो जाएँगे। और हम देखते हैं कि ये सुनकर वो डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है कि अगर ये लोग 2000 को की वजह से इतने ज़्यादा शॉक हो गए होते हैं, अगर जिस चीज़ को मैं देख कर आया हूँ अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो ये काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाएंगे। और वो यहाँ पर किंग के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर किंग की टोटल पावर 5000, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कैबिन से बाहर निकल कर जा रहा होता है, जिसके और वो अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल कर जा रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मुझे इस लड़के के बारे में जानना होगा और इसके लिए मुझे उस लड़के से मिलना होगा। और इसी के बाद अब वो दोबारा से उसी प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बॉडीगार्ड इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर कोई पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ली ने अपनी इसके स्केलेटन मॉन्स्टर के जरिए किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि स्केलेटन मॉन्स्टर की पावर किंग की पीरियड स्किल के आगे कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है यार तुम किसी भी ट्रिक का यूज़ कर लो लेकिन तुम मेरे हाथों से मार जाओगे। और हम देखते हैं कि किंग ने के मारने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक को रेडी कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त किंग अपने हाथ को आगे करता है और वो बोल रहा होता है कि बेवकूफ़, मैं सिर्फ मेरी पावर नहीं बल्कि मैं इस वक्त जिसकी पावर यूज़ कर रहा हूँ वो खुद एक किंग है। और हमें वहाँ पर किंग की एक बहुत ही पावरफुल इमेज दिखाई जाती है और इसी वक्त किंग ली के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हमें स्कूल की बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि
उस स्कूल के अचानक से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल धमाका होता है, जहाँ पर प्लेग्राउंड की बिल्डिंग अचानक से पूरी तबाह तबाह हो गई होती है और वहाँ पर उस बिल्डिंग के डिस्ट्रॉय हो गई होती है, जिसके बाद हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है कि प्लीज़ यंग मास्टर को मत मारो और यहाँ से हमें जाने दो। और हम देखते हैं कि ली वहाँ पर बेहोश हो गया होता है। ये देखकर किंग सोच रहा होता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। अगर ये मेरे अटैक से इसे नहीं तुमने मेरे अटैक के दौरान ही इसे बचा लिया था। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ली की मौत वहीं पर हो जाती। उसके बाद बॉडीगार्ड किंग से बोलता है कि हमारे यंग मास्टर को जाने दो, क्योंकि अगर तुम हमें यहाँ पे मार डालते हो, अगर तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को मार डालते हो तो हमारे गिल्ड के लोग तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ेंगे और वे तुम्हें कहीं से भी तलाश करके तुम्हारी जान ले लेंगे। और किंग हंसते हुए बोल रहा होता है कि बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई डरपोक हूँ जो तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगा। ये सुनकर वो बॉडीगार्ड बोल रहा होता है कि तुम आखिर तुम्हें क्या चाहिए जो उसमें तुम हमें यंग मास्टर को जाने दोगे। किंग बोल रहा होता है कि तुमने ये अच्छी बात करी है, तुम ऐसा ये तो एक गिल्ड लीडर का बेटा है, इसके बाप के पास तो काफ़ी ज़्यादा पैसा होगा। मेरे लिए तुम्हें इसके बाप से $1 मिलियन लेकर आओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं इसके लड़के को वापस जाने नहीं दूंगा और इसके यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यार आज की में से धमाके की आवाज़ सुनकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आ गए होते हैं, जहाँ पर एक टीचर भी मौजूद होती है जो कि इन स्टूडेंट को बोल रही होती है, स्टूडेंट आप में से कोई भी इस बिल्डिंग के पास नहीं जाएगा, जहाँ पर वो यहाँ पर जल्दी ही फायर ब्रिगेड की टीम आ जाएगी जो और इस फायर को बुझा देंगी। और हम देखते हैं कि इन स्टूडेंट के बीच आयुन भी मौजूद होती है। वो धमाके की आवाज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि फायर की पावर तो ली के पास है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ली ने अपनी पावर को यूज़ करते हुए किंग को बुली कर रहा है। ये सोचकर आयुन काफ़ी ज़्यादा घबरा गई होती है और हम देखते हैं कि वो टीचर की बात नहीं सुनती है और वो तेज़ी के साथ उस प्लेग्राउंड की तरफ दौड़ लगा देती है। और ये देखकर टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो अयुन को रोकने की बोल रही होती है, लेकिन अयुन टीचर की बात नहीं सुनती है और वो बहुत ही तेज़ी के साथ उस जगह की तरफ जा रही होती है। और हम देखते हैं कि अयुन बहुत ही तेज़ी के साथ उस प्लेग्राउंड के दरवाजे को तोड़ देती है, प्लेग्राउंड के अंदर दाखिल हो गई होती है और वो सोच रही होती है किंग प्लीज़ ज़िंदा ही रहना, मत मरना और मैं आ रही हूँ। लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं कि किंग तो उसके बिल्कुल सामने ही खड़ा हुआ होता है, लेकिन ली ज़मीन के ऊपर बेहोश पड़ा हुआ होता है। ये देखकर अयन तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है कि किंग आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, ली ज़मीन के ऊपर क्यों पड़ा हुआ है। ये सुनकर किंग बोल रहा है अरे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, असलियत में हम दोनों तो स्टूडियो से गिर गए थे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मुझे इससे कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई है। हम देखते हैं कि अयुन ली की तरफ को देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि इनमें से बहुत ही ज़्यादा चोट तो अयुन को आई है। और हम देखते हैं कि साफ पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच फाइट हुई है और वो चिल्लाते हुए किंग से बोल रही होती है आखिर किंग मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, मेरे साथ मजाक करना बंद करो और मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन वो देखती है कि वो किंग तो वहाँ पर होता ही नहीं है, लेकिन वो देखती है कि किंग्स वहाँ पर होता ही नहीं है। ये देखकर इन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन असलियत में किंग ने अपनी शैडो स्किल को एक्टिवेट किया हुआ होता है और हमें कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग ने अब उस जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया होता है। वो जलते हुए अपनी स्कूल की बिल्डिंग को ही देख रहा होता है और वही इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि चलो शुक्र है कि वहाँ पर ही आ गई होती है, ली को डॉक्टर के पास ले जाएगी वरना मुझे ही डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे जिस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ ये है। और हम देखते हैं कि असलियत में किंग के स्टेटस में एक न्यू स्किल ऐड हो गई होती है जो कि चार्म है और इसी के साथ किंग ने ली के पास से एक स्किल को कॉपी किया है जिसका नाम है मोनार्च ऑफ हार्ट। ये देखकर का किंग सोच रहा होता है मेरी स्टेटस में जो ये चीज़ ऐड हुई है उसका नाम चार्म है। इस तरह की स्किल तो सेलिब्रिटी या फिर सिंगर्स के पास होती है ताकि वे लोगों को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। लेकिन इसी के साथ किंग काफ़ी सोच रहा होता है कि मुझे लगता था कि मुझे ली के पास से कोई फायर वाली स्किल मिलेगी, गलत है। लेकिन इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्किल है और वो इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये स्किल एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए आप अपनी पार्टी के मेंबर्स की पावर को बूस्ट कर सकते हैं। और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे हाथों में जैकपॉट लग गया है। लेकिन किंग अभी इन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किंग के सामने काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हो गई होती है जिन्हें देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है।
और असलियत में से इन कारों में से काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर निकल कर आते हैं और इनमें से उनका बॉस भी होता है जो असलियत में डिप्टी मैनेजर होता है। इस पर्सन को यहाँ पर देख कर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि असली आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। इसी वक्त हम उस डिप्टी मैनेजर ने अपने बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा को निकल रहा होता है। किंग से बोल रहा होता है, लड़के मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ग्राउंड में क्या किया था, जिसके बाद हमें ताई हान गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ हमें किसी पर्सन को दिखाया जाता है कि जो कि कुछ कह रहा होता है और वो तुम्हारे कहने का मतलब है उससे है कि उसने मेरे बेटे को पीटा और उसने उसे उसके पास बदले में उससे $1 मिलियन चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई कमज़ोर पर्सन हूँ जो कि इतनी आसानी से हार मान जाऊँगा? और हम देखते हैं कि इस पर्सन के सामने ही ली का बॉडीगार्ड बैठा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, मास्टर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं आपके बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। लेकिन इसी के साथ वो बोल रहा होता है, लेकिन मास्टर प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कीजिए कि जिसकी वजह से आपके बेटे की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, फिक्र मत कीजिए, मेरा बेटा है और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि उस लड़के की बहादुरी के लिए मुझे एक उसे रिवॉर्ड देना ही चाहिए। इसी वक्त पर्सन एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ लोग आ गए होते हैं जिन्हें देखकर ओब्लिगर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, मास्टर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वो एक लंगड़ी लड़का है जिसकी वजह से उसने ऐसी गलती की है, लेकिन आप उसको कीलने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप इस मैटर को इस तरह से सोल्व मत कीजिए। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और इस पर्सन को दिखाया जाता है कि असलियत में द हायान गिल्ड का लीडर होता है और वो बोल रहा होता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि कोई मेरे बेटे को हाथ लगाने के बाद जिंदा चला जाएगा? जिसके बाद हमें किंग का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर डिप्टी मैनेजर पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने वहाँ पर क्या किया था। लेकिन ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये पर्सन किस बारे में बात कर रहा है। क्या ये उस एक्सप्लोजन के बारे में बात कर रहा है जो अभी कुछ देर पहले मैंने स्कूल में किया था, या फिर ये उस हॉल वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है जो मैंने किंग की पावर को शो किया था। यहीं ऐसा तो नहीं, पहले ही से पता चल गया है कि जो स्कूल में तमाम तबाही मचाई है वो मैंने ही मचाई है। अगर ऐसा हुआ तो ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे और क्योंकि ये स्कूल के अंदर अपनी पावर को यूज़ करना इलीगल है और मुझे इन दोनों बहुत ही ज़्यादा स्कूल के बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके लिए किंग इसी के साथ किंग बोल रहा होता है, सर मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया हूँ, आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आखिर आप धमाके के बारे में पूछ रहे हो? जो ये सुनकर डिप्टी मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, क्या आखिर तुम कौन से एक्सप्लोजन? और इसी के साथ हम सिटी के देखते हैं, वो बोलता है कि क्या तुम इस जगह के बारे में बात कर रहे हो जहाँ से ये धुआं आ रहा होता है? नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर तुमसे मैं ये जानने आया हूँ कि क्या आखिर तुमने उस दिन स्कूल के हॉल में क्या किया था? शायद मैं तुम्हारे इसके बारे में तुमसे ही तुम्हें भी पता होगा कि मैं लोगों की पावर को देखने के लिए आया था और जब तुम वहाँ से वापस जा रहे थे तो वहाँ पर तो तुमने अपनी पावर को शो किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये सुनकर किंग मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है कि क्या इस बारे में तुम्हें सच में नहीं पता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था? ये सुनकर वो मैनेजर बोलता है कि हाँ, इसीलिए मैं स्पेशल में यहाँ पर आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने वहाँ पर क्या किया था। ये सुनकर किंग बोलता है कि लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं लगता, मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पर प्ले ट्राई आउट के लिए इनविटेशन देने के लिए आए हो। ये सुनकर डिप्टी मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता हुआ है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है जिसके दम पर तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्ले ट्राई आउट के लिए इनविटेशन देने के लिए आया हूँ? और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँ कि इस सीरीज़ के अंदर हंटर एग्जामिनेशन के टेस्ट को प्ले ट्राई आउट के कहते हैं, लेकिन इस टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है क्योंकि इस टेस्ट के सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिनकी एज 15 से अप होती है और इसी के साथ उनके एक स्पेशल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए जिसके दरमियान वे स्टूडेंट प्ले ट्राई आउट को पास कर सकते हैं और वे एक हंटर बन सकते हैं। और किंग को दिखाया जाता है कि जो कि किंग अपनी पावर का एक्टिवेट कर लिया होता है और इसी के साथ वो डिप्टी मैनेजर को बोल रहा होता है कि क्या तुम मेरी क्वालिफिकेशन को देखना चाहते हो? तो ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन को जरा गौर से देखना। और ये देखकर डिप्टी मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़का कौन है? आखिर किसी पर्सन का पावर लेवल इतनी ज़्यादा हाई कैसे हो सकता है? और हम इसके बारे में इस पर्सन को पावर लेवल हमारे से 200 टाइम इंक्रीज हो गया है, इसीलिए तो इसके बाद इस डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है कि इस पर्सन के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता हूँ। फ्यूचर में चलकर ये लड़का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनेगा और इस पावरफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बाद
हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर कोई पर्सन जोर से चिल्लाता हुआ क्या बोल रहा है, क्या क्या तुम प्ले ट्राई आउट में हिस्सा लेने वाले हो? और तुम्हें पता भी है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किंग का कजन होता है, और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम पता पागल हो गए हो, कि तुम्हें पता भी है कि प्ले ट्राई आउट का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर तुमने उसके टेस्ट को पास कर लिया तो पक्का ही तुम्हारी कई हड्डियां भी टूटेंगी। जिसके बाद ये सुनकर किंग का बोल रहा होता है कि अपनी बकवास बंद करो और कुछ भी नहीं होगा, और वह ये टेस्ट सिर्फ 1 महीने के बाद है, इसीलिए तुम साथ साथ में मेरे ट्रेनिंग करोगे। और ये सुनकर जय और भी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किंग ने अपने साथ साथ मेरा भी फ्यूचर देखा है, और इसी के साथ किंग चाहता है कि वो आने वाला वो अपने साथ साथ मुझे भी एक पावरफुल पर्सन बना दे। किंग तो सच में एक बहुत ही अच्छा पर्सन है, लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि जब भी मैं इससे बात करता हूँ तो इसका एक्सप्रेशन हमेशा से ही अजीब होते हैं। लेकिन इसी वक्त किंग सोच किसी पर्सन की कॉल आती है और किंग उसकी कॉल को पिक कर लेता है, जिसके बाद हमें किंग के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि किंग के घर के ऊपर 2 पर्सन नजर रखे हुए होते हैं, और इसी के साथ उनमें से एक पर्सन ने किसी पर्सन को पकड़ा हुआ होता है, और वो पर्सन डर से काफ़ी ज़्यादा करा रहा होता है, और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है कि तो तुम प्लेयर एसोसिएशन के मेंबर हो, लेकिन आखिर तुम्हारे जैसा एक पर्सन मामूली से इस लड़के को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के को ताल्लुकात प्लेयर एसोसिएशन से है? लेकिन ये सुनकर वो का पर्सन कुछ काफ़ी ज़्यादा वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, लेकिन इसी के साथ उसके पास बैठा हुआ उसका छोटा भाई बोलता है कि भाई मुझे लगता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, आखिर इस पर्सन नॉर्मल पर्सन के प्लेयर एसोसिएशन के मेंबर को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो ये सुनकर उसका भाई बोलता है कि क्या तुम डर गए हो? अगर तुम्हें इस लड़के से कोई भी प्रोटेक्ट भी कर रहा है, हमारा मिशन तो बस ना है, ताल्लुक हमारे से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, हमारा मिशन तो सिर्फ इसको ख़त्म करना है, और कहीं कहीं तो तुम नहीं हो, तुम घबरा गए हो। और इसी के साथ हमें इन लोगों के बारे में बताया जाता है कि जो कि असलियत में ए रैंक के किलर है, और इन दोनों का नाम ब्लैक और वाइट ब्रदर्स है। लेकिन ये सुनकर उसका छोटा भाई बोलता है कि क्या घबरा जाऊंगा, और वो मैं कभी नहीं चाहूँगा, चलो अभी जाकर उस लड़के को मार डालेंगे और इसी के साथ उसकी फैमिली को भी मार डालेंगे, जिसकी वजह से हमारा कोई सबूत भी नहीं बचेगा। लेकिन इसी वक्त उसे किसी पर्सन की चिल्लाने की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, और कुछ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और हम देखते हैं कि असलियत में वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जिसने व्हाइट ब्रदर को पकड़ कर लिया होता है, जिसके बहुत ही ज़्यादा पंचित मार रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। ये देखकर ब्लैक ब्रदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है, और ये बोल रहा होता है कि कभी न कहीं कि आखिर तुम और कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की? तो हम देखते हैं कि ये सुनकर उस पर्सन का वो व्हाइट ब्रदर को छोड़ देता है, और वो हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ आकर ब्लैक ब्रदर के फेस के ऊपर एक जोरदार किक मार डालता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पर्सन को दिखाया जाता है कि जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है। इसी के साथ हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली का बॉडीगार्ड किंग से बोल रहा होता है कि तुम मजाक मत करो, कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं अपने मास्टर को जाकर 1 मिलियन की बात करूंगा तो वे इसके लिए मान जाएंगे? तो किंग बोल रहा होता है इन सब बातों को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक डाउट है कि तुम हमारे प्रॉमिस को ब्रेक कर दोगे, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक कुछ और भी करना चाहता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ने अपने हाथों के ऊपर मैजिक के जरिए सील को क्रिएट कर लिया होता है, और हमें इस सील के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी सील है जिसके जरिए आप हंटर के दिल के ऊपर लगाया जाता है, और अगर आप हंटर को अपनी प्रॉमिस की कंडीशन को ब्रेक कर देता है तो उसी वक्त उस हंटर की डेथ हो जाती है। और उस सील के को देखकर वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और इसी के साथ हमें पता चलता है कि किंग ने उस जिस पर्सन के ऊपर कॉल आई थी उसके कोई और नहीं बल्कि वो बॉडीगार्ड हुआ होता है, और इन दोनों के किलर के बारे में किंग को बता दिया होता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लैक ब्रदर किंग के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन किंग उन अटैक्स को बड़ी आसानी से लॉस कर रहा होता है, और इसी के वक्त हमें उस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन वो पर्सन वहीं से गायब हो जाता है, और हम देखते हैं कि वो किंग के बिल्कुल ऊपर आ गया होता है, और वो किंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। इसी के पहले ही वो अटैक किंग को लगता है, किंग वहां से गायब हो जाता है, और जिसे देखकर वो किलर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये पर्सन अचानक से कहाँ गायब हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग तो आप अपनी बिल्कुल इसी के पीछे खड़ा होता है, और इसी के साथ अपनी अपनी स्किल प्रेडिशन को भी एक्टिवेट कर लिया होता है, और इसी के साथ किंग काफी ज्यादा डेविल लुक दे रहा होता है।
यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यार से कमेंट कर देना। जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के एक और बेडेस एपिसोड के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।